नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत सन 2021 के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। साथियों, अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है, जो कि वर्ष 2021 में 28 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ काल है और समाप्त काल है, उसके विषय में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और इस व्रत का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह संतान के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु से होता है। इसीलिए कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को अहोई व्रत रखा जाता है। माताएं अहोई अष्टमी के व्रत में दिन भर उपवास रखती हैं और सायंकाल चंद्र उदय के साथ दिखाई देने के समय अहोई माता का पूजन किया जाता है। अहोई माता के चित्रांकन में ज़्यादातर अष्टकोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। आइए इसके विषय में और विस्तारित बताता हूँ आपको मैं। पुत्रवती महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, माताएं अहोष्ठी व्रत के दिन में उपवास रखती हैं और सायंकाल चंद्र उदय के समय इसका पूजन किया जाता है। तारों को करवा से अर्घ्य भी दी जाती है। ये अहोई गेरू आदि के द्वारा दीवार पर बनाई जाती है। दीवार पर मतलब आप गेरू से बना सकते हैं, अथवा किसी मोटे वस्त्र पर अहोई काढ़ कर पूजा के समय उसे दीवार पर टांग दिया जाता है। और अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपने संतान की रक्षा और उसके स्वास्थ्य वर्धन के लिए करती हैं, उसके दीर्घायु हो जाने के लिए करती हैं। इस दिन धोबी मारन लीला का मंचन भी होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एवं कंस के भेजे धोबी का वध प्रदर्शन किया जाता है। माता अहोई क्या है? माता अहोई के चित्रांकन में अष्टकोष्ठक बनाया जाता है और उसी के पास से तथा उसके बच्चों की आकृतियाँ भी बना दी जाती हैं। उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में माता जी का ये व्रत किया जाता है और परंपरा के अनुसार निभाया जाता है। संपन्न घर की महिलाएं चांदी के अहोई बनवा सकती हैं और उसका नियमित पूजन कर सकती हैं। ऐसा वर्ष में जब भी कभी आए तो उसको टांग करके उसका पूजन कर सकती हैं। जमीन पर गोबर से लीप कर कलश की स्थापना की जाती है और अहोई माता की पूजा करके उसे दूध चावल का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात एक पाटे पर जय से भरा कलश रखकर कथा सुननी चाहिए। ये तो हुई इसके संपूर्ण ज्ञान की बात जो मैंने आपको पूरी बताई। अब मैं आपको अष्टमी व्रत के विषय में और अष्टमी के प्रारंभ काल और समाप्त काल के विषय में जानकारी देता हूँ। अष्टमी का जो प्रारंभ काल है वो 12:49 PM पर है और मतलब कि 28 तारीख को है। और अष्टमी का समाप्त काल जो है वो 14:10 PM पर 29 अक्टूबर को है। इस दिन के जो महत्वपूर्ण योग हैं वो सर्वार्थ सिद्ध योग जो है वो 6:16 AM से 9:41 AM तक है। और अमृत सिद्ध योग 12:40 PM से 30:16 AM तक है। अमृत सिद्ध योग दूसरा जो है वह 9:41 AM से 30:16 AM तक है। गुरु पुष्य योग भी इसी दिन बन रहा है जो 9:41 AM से 30:16 AM तक है। और सर्वार्थ सिद्ध योग सिद्धि नक्षत्र योग बन रहा है जो 6:16 AM से 9:41 AM तक है। तो साथियों, ये तो मैंने आपको योग के विषय में जानकारी दे दी है। इनमें आप पूजन करेंगे तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आप इसका उपयोग अपने जीवन में करेंगे और अपने मित्रों में शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।